हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से अपने यूपी टेट के पेपर का एनालिसिस करने जा रही हूँ और उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सीडीपी का एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम करेंगे संस्कृत और हिंदी का एनालिसिस। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से टाइम लॉस नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है मेरा पेपर जो कि मेरा 2 जुलाई को मॉर्निंग टाइम में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। और अब हम अपना आज हिंदी का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, यह है मेरा हिंदी का पहला क्वेश्चन। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गगन, और दूसरा बादल, और तीसरा पानी, और चौथा हवा। तो गगन मीन्स आसमान होता है, पानी मीन्स पानी, और हवा का तो आप जानते ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। दूसरा क्वेश्चन है कि र के साथ उ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो बीच में लगाई जाती है, अलग से लगाई जाती है, ऊपर लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। तो देखिए र का जो राइट आंसर है इसका, र को बीच में लगाते हैं। ऊ का मात्रा कैसे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो देखिए संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, और मिश्र वाक्य भी नहीं है। तो ये सबसे इजीएस्ट हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, एकदम सरल वाक्य है। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता। तो देखिए अनुस्वार तो होता है, स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है। तो मेरे हिसाब से विसर्ग नहीं होता है। विसर्ग तो लास्ट में होता है, बीच में नहीं होता है। तो हमें तो यही सही लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किला और किला युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो देखिए किला का क्या अर्थ होता है, दुर्ग। परासन या कीड़ा मच्छर। तो कीड़ा मच्छर तो होंगे ही नहीं। समय और कील, समय होगा ही नहीं, किला मीन्स समय होता ही नहीं। कीट पतंग ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील। पहले किला का है अर्थ है दुर्ग, दूसरे का लोहे या अन्य धातु की बनी कील। छठवां क्वेश्चन है, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो चंद्रवदन का पहला ऑप्शन है चांद का मुख। वदन मीन्स क्या होता है, शरीर होता है, बदन। तो चांद मुख तो होगा ही नहीं। चंदा का बदन। समास विग्रह करना है, चंदा के तो साधारण वाक्य हो गया। और ये डी है चंद्रमुख, मुख होता ही नहीं है। चंद्रमा के समान वदन इज अ राइट आंसर। ओके, सातवां क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। पहला स्थानवाचक हो ही नहीं सकता, ध्यान पूर्वक। कालवाचक समय बता ही नहीं रहा है। तीसरा है रीतिवाचक। चौथा है परिणाम, परिणाम बता ही नहीं रहा है। ध्यान पूर्वक, तो ये हो गया रीतिवाचक, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 38, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्दों को चुनिए। तो पाई वाला, तो इसमें ऊपर लगने के लिए नहीं, नीचे लगने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्म। इसमें क्या है, ऊपर लगा है। सरकम, ये क्वेश्चन मतलब गलत है, इसका शब्द ही सकरम। इसमें नीचे लगा ही नहीं है, ना ऊपर ही लगा है। तो और चौथा हो जाएगा डी सक्क्रम इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ लगा है। अगला क्वेश्चन है, तरंग और तुरंग शब्द युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो तरंग और तुरंग, तरंग मीन्स क्या होता है, लहर, और तुरंग मीन्स अश्व। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, तरंग, लहर और अश्व। दूसरा है उल्टा और भूकंप ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। कंपन और हवा, इसमें और उसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सॉरी, लेकिन इसका राइट आंसर है लहर और अश्व। बहस और विवाद ये सब तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, महल शब्द का विपरीतार्थक है। तो महल का हवेली हो ही नहीं सकता,
ठोस हो ही नहीं सकता, महल मीन्स घर, और धनी हो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झोपड़ी। कितना क्वेश्चन, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चंद्रमा एक शब्द जिसका दोनों अर्थ हो, तो एक समानार्थी शब्द इसको कह सकते हैं। तो वर्ण तो हो ही नहीं सकता, श्रेष्ठ भी नहीं है, चंद्रमा का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होगा। सागर भी नहीं होगा चंद्रमा और ब्राह्मण में, तो इस द्विज, अगला ऑप्शन है द्विज, ये यार राइट आंसर। निश्चल का संधि रूप क्या है? निश्चल का संधि करना है तो नि और चल के बीच में स आ जाएगा, तो निश्चल, निश्चल होगा ही नहीं, आधा सा आएगा। निश्चल ये मूर्धन्य सा होगा ही नहीं, निश्चल होगा ही नहीं क्योंकि ये सर घट जाएगा। अगला ऑप्शन है निश्चल, इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन 43, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये क्या है? कहावत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शर्म अनुभव करना। देखिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसका क्या हमें राइट आंसर देना होगा। ये सब कहावतें हैं, किस आधार पर ऑप्शन दिया है उसके आधार पर हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन, नहाने पानी कम इस्तेमाल करना गलत है। पानी में तैरना गलत है। कम पानी में डुबकी मारना गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्म अनुभव करना। अगला क्वेश्चन है, दंत का तद्भव रूप। दंत का तद्भव, देखिए तत्सम और तद्भव दोनों अलग अलग चीजें होती। ये दंत जो है ये तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत, कुछ संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द होते हैं, और दांत ये ठेठ में आ जाता है, इसे कहते हैं तद्भव। ठीक, तो इसमें तद्भव पूछा है तो क्या हो जाएगा? दांत। दांत मतलब ठेठ टाइप का कुछ, मतलब कि कुछ साधारण सा वाक्य शब्द, और दंत मतलब शुद्ध वाक्य, संस्कृत वाक्य, ये तत्सम कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। तो ये संबंध बोधक अव्यय क्या है? सच हो ही नहीं सकता, अवश्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोधक अव्यय होना चाहिए। तो क्योंकि भी नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा की ओर। राम आलय का संधि रूप क्या है? तो राम आलय का संधि रूप हो जाएगा रामालय। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है काफी अनुभव होना, इधर राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी, बेकार घूमना ये गलत है, गली गली घूमना ये भी सही नहीं है, और घाट घाट घूमना ये सब नहीं, ये कहावतें हैं, मुहावरे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काफी अनुभव होना। तो भैंस का दूध कितने रुपए है? तो दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध जातिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता, भाववाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता, समूहवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता, तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, इज अ राइट आंसर। 49 क्वेश्चन है, व्यंजन किन दो वर्डों से मिलकर बना है? देखिए बहुत ही थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा त और त्र। इसमें पूरा ही दे दिया तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है। तर ये भी नहीं है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, और तश मूर्धन्य से हो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, त और रम। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। अनुस्वार युक्त मानक शब्द, तो इसमें देखिए मानक मतलब जो सही शब्द हो, यानी कोई भी चुन लीजिए जिसमें अनुस्वार लगा। संगठन, संगठन सही शब्द है। आगे देखते हैं, संगठनम ये गलत है। संगठन गलत है, ये भी। संगठन ये टन है, टन सही शब्द होता ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दुष्चरित का सही समास विग्रह रूप चुने। तो दुष्चरित का सही समास विग्रह हो जाएगा सदाचारी हो ही नहीं सकता, हीन चरित्र हो ही नहीं सकता, बुरा है जो चरित्र, इज अ राइट आंसर। दुष्चरित्र सेम टू सेम दे दिया है, ये हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुरा है जो चरित्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें अर्धविराम का सही प्रयोग बताइए। तो राम श्याम मोहन, देखिए यहाँ राम श्याम, श्याम के बाद अर्धविराम होना चाहिए, तो यहाँ अरे अल्प विराम होना चाहिए, तो यहाँ अर्धविराम दे दिया। अर्धविराम दो वाक्यों को जोड़ने पर लगता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन में राम के बाद ही अर्धविराम दे दिया है। दो शब्द जैसे ये संज्ञाएं हैं, इनके बीच में अल्प विराम लगेगा, अर्धविराम नहीं। मोहन ये भी गलत हो गया।
राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। ये दो वाक्यों को जोड़ना है, दो वाक्यों को जोड़ा है और इसके बीच में और जोड़ा है। ये सही है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और राम श्याम मोहन, देखिए मोहन के बाद दे दिया स्कूल गए, तो इसमें तो दो वाक्य है ही नहीं, एक ही वाक्य को मैं अर्धविराम दे दिया, तो ये गलत है। 53, श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है। तो श्याम पानी पीता है, तो इसमें श्याम क्या पीता है, पानी। तो इसमें तो एक ही क्रिया लग रही है, तो द्विकर्मक क्रिया हो ही नहीं सकता है। एक कर्मक क्रिया, हाँ एक कर्मक सही है। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, ये गलत लग रहा है। इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया, ये भी गलत लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। तो मुझे आम सेब, सेब के बीच में अल्पविराम होना चाहिए, वो नहीं दिया है, कॉमा नहीं दिया है। केला, तो ये गलत हो गया। मुझे आम सेब, तो आम के बाद नहीं दिया है अल्पविराम, कॉमा नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया। मुझे आम, फिर इसमें भी आम के बाद नहीं दिया है, ये भी। मुझे देखिए ऑप्शन डी में मुझे आम सेब के बाद भी अल्पविराम है, कॉमा है, केला और अंगूर पसंद है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है। उसका है, मेरा नहीं, तो ये उसका मतलब अकर्मक क्रिया हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बी ऑप्शन में क्या है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ये गलत है। अनुमति बोधक, अनुमति इसमें लिया ही नहीं गया है। सकर्मक, सकर्मक नहीं, ये अपने के लिए नहीं है, किसी और के लिए। कोई सोया है, बैठा है, बेहोश है, उसका सिर खुजला है, तो ये क्या अकर्मक क्रिया है। अपना रहता तब सकर्मक रहता। मेरा 56 क्वेश्चन है, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है। की जो है ये मिश्र वाक्य का पहचान है। मेरा विचार है कि, ठीक है, तो इस डी इज ए राइट आंसर। सरल वाक्य हो ही नहीं सकता क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर डी इज ए राइट आंसर। इनमें से देशज शब्द चुने। देशज मतलब कि साधारण देश, ठेठ भाषा जिसे बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन नेत्र है, नेत्र तो नहीं, ये तो तत्सम तद्भव, कृष्ण भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, तो सबसे देशज भाषा है गड़बड़, इज अ राइट आंसर। अब देखिए, अब क्या है कि आपको ये दे दिया है इतना बड़ा सा पैसेज, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, वरना सबसे बेस्ट तरीका है, पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप पैसेज से मिला के जल्दी कर सकते हैं। देखिए हम तो इसी टाइप से करते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद पैसेज से मिला कर। तो देखिए, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो चलिए ऑप्शन देख लें, आदि कहीं कहानी जानने के बराबर, अन्य। तो चलिए पहले हम उसमें देख लेते हैं, पैसेज में। तो पैसेज में देखिए कहाँ है हिंदुस्तानी कला, तो देखिए यहाँ पर है हिंदुस्तानी कला, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ। तो हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं ज़्यादा, तो ये तो हिंदुस्तान, देखिए यहाँ पर आ गया हिंदुस्तानी, यहाँ भी है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान की अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन में एकदम सबसे पहला ऑप्शन ही दे दिया है, आधी कहानी जानने के बराबर है। ठीक है, जरा अन्य देशों की कलाओं को जानना, ये सब क्या है, नहीं, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की, देखिए कहाँ है, हमारी संस्कृति की, देखिए यहाँ पर है, यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सौंदर्य है नहीं, रंगोली नहीं, चित्रकला नहीं, पहचान इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश को, देखो उत्तर प्रदेश में चौपूर्णा,
नाम से जाना जाता है। देखो राजस्थान में मंडवा, गुजरात में तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड को क्या कहते हैं, चौकपुरना इज अ राइट आंसर। तो हो गया दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए हम हिंदी तो कर दिए, संस्कृत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा था। हमने हिंदी का वीडियो बना दिया है, अभी संस्कृत का भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस कैसा था यूपी टेट का। यह है 2 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग टाइम का पेपर। ओके बाय, फिर मिलेंगे।